नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी पितृ पक्ष के दौरान होती है, इसलिए इस एकादशी का बहुत महत्व बढ़ जाता है। धार्मिक मान्यता है कि जो व्यक्ति इंदिरा एकादशी का व्रत रखता है उसके 7 पीढ़ियों तक पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इंदिरा एकादशी का व्रत पितृपक्ष में रखा जाता है। यह व्रत मृत पूर्वजों पितरों की मुक्ति के लिए होता है, इसलिए इंदिरा एकादशी व्रत का अन्य एकादशियों के व्रत में अलग स्थान है। एकादशी व्रत के नियम के अनुसार यह व्रत 10वीं तिथि से शुरू होता है और व्रत पारण 12वीं तिथि के दिन तक होता है। व्रत की विधि के अनुसार व्रती को इंदिरा एकादशी व्रत के पहले 10वीं तिथि को सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेना चाहिए। इसके बाद अगले दिन एकादशी को प्रातःकाल सुबह उठकर स्नान आदि से निर्मित होकर पीले वस्त्र पहनने चाहिए और घर में पूजा स्थल पर जाएं और वहां विष्णु भगवान को साक्षी मानकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान शालिग्राम का पूजन करके दिन भर फलाहार व्रत रखें। अगले दिन 12वीं तिथि को जरूरतमंद गरीब ब्राह्मणों को भोजन करें और दान देकर विदा करें। उसके पश्चात व्रत का पारण करें। इस साल इंदिरा एकादशी 28 सितंबर को रखा जाएगा। अब सुनिए इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आश्विन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि है तथा फल क्या है, सो कृपा कर कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को मोक्ष प्रदान करने वाली होती है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन काल में सतयुग में के समय महिष्मती नामक एक नगरी में इंद्रसेन नामक एक राजा था। वह धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन किया करता था। वह राजा पुत्र पौत्र और धन आदि से संपन्न और विष्णु भगवान का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुख पूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उनकी सभा में आए। राजा ने उन्हें देखते हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक पूछा। वो आसन में अर्घ्य दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके 7 अंग कुशल पूर्वक हैं तो तुम्हारी बुद्धि धर्म और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आप कृपा करके मेरे राज्य के सब कुशल हैं तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्म सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी समय यमराज की सभा में मैंने महान ज्ञानी तथा धर्मात्म तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेश दिया, सो मैं तुमसे कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम आश्विन माह के कृष्ण पक्ष के इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे नियमित करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगे, हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझको कहिए। नारद जी कहने लगे, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष के 10वीं के दिन प्रातःकाल श्रद्धा पूर्वक स्नान से निर्मित होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों को श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करें। फिर व्रतों के नियम को भक्ति पूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे महर्षि, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति को आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ को दे दें तथा धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात 12वीं के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करें, ब्राह्मणों को भोजन करें। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन रहकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे, हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्लोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। नारद जी के कथना अनुसार राजा द्वारा अपने बंधुओं तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा के पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गए। राजा इंद्रसेन ने भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निकट राज्य करत अंत में पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्ग लोक को चले गए। हे युधिष्ठिर,
यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महत्व मैंने तुमसे कहा है। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सब प्रकार के भोगों को भोग कर वैकुंठ को प्राप्त होता है। और इस संसार में इस एकादशी के व्रत को हर मनुष्य को करना चाहिए। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय।